सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्रबल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन सफर में, जहाँ हम रोज लेकर आते हैं आप सभी के लिए यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, वो भी पूरी एनालिसिस के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर लाइक नहीं किया तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भूकंपीय त्रासदियों के क्या कारण होते हैं? भूकंपीय त्रासदियों से बचने के लिए क्या कोई वैज्ञानिक तंत्र विकसित हुआ है? हालिया तुर्की के भूकंप पर प्रकाश डालते हुए इस त्रासदी से बचने के उपाय सुझाएं। आंसर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो हमारे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्यापक है, परंतु इसके परिणाम तीव्रता में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृति और जीवों में। ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी, तूफान इत्यादि। परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इसके समझने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल तटस्थ होता है, अर्थात ना अच्छा होता है ना बुरा। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल बोझिल होते हैं। कुछ परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं, जैसे ऋतु में परिवर्तन, जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित व बुरे होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, सुनामी। त्रासदी या आपदा का अर्थ प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों, मुख्यतः अंतर्जात और बहिर्जात बलों का परिणाम माना जाता रहा और मानव को इसका अबोध और असहाय शिकार। परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं है। आपदाओं या त्रासदियों की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाकलापों से भी है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे तौर पर इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि कुछ मानवीय गतिविधियां अप्रत्यक्ष रूप से आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना, अर्थात पृथ्वी का हिलना। दूसरे शब्दों में कहें तो भूकंप वे धरातलीय कंपन है जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। भूकंप सबसे ज़्यादा अपूर्व, सूचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। जियोलॉजिस्टों की माने तो विश्व में एक वर्ष की अवधि में 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर 1 घंटे के बाद विश्व के किसी न किसी भाग में भूकंप आ जाता है। लेकिन भूकंपों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि महासागरों के अधिकांश भागों में भूकंप मापने के केंद्र अभी तक स्थापित नहीं किए गए। विश्व के अधिकांश भूकंप भूपर्वतीय अर्थ क्रस्ट के 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। भूकंप आने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है, जिसे भूकंप कहते हैं। कई बार लावा या मैग्मा बाहर आने का प्रयास करता है, परंतु ऊपर की कड़ी शैलो या हार्ड रॉक्स के अवरोध के कारण वह बाहर नहीं आ पाता और ऊपर की चट्टानों में कंपन पैदा कर देता है। इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आते हैं। दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म से अब तक निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। पृथ्वी के सिकुड़ने से इनकी चट्टानों में अवस्था व दरार पैदा होती है, जिससे कंपन पैदा होता है और भूकंप आते हैं। तीसरा कारण है भू संतुलन। विद्वानों का विचार है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग सियाल हल्का है और निचला भारी भाग सीमा पर तैर रहा है। ऊपरी हल्की चट्टानों ने ऊंचा नीचा होकर संतुलन की व्यवस्था बना ली है, परंतु जब अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों से शैलचूर्ण रॉक सेडिमेंट्स अपरदित होकर निम्न प्रदेशों में निक्षेपित होता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब चट्टानें इस संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं तो उनमें कंपन उत्पन्न होता है और भूकंप का कारण बनता है। पांचवा है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। विश्व के अधिकांश भूकंप 2 प्लेटों के बीच वाले क्षेत्र में ही आते हैं, चाहे वो 2 प्लेट एक दूसरे के समीप आ रही हों, यानी कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, या
एक दूसरे से दूर जा रही हों, डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, या एक दूसरे के समांतर चल रही हो, या कहें कि कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन हो। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की सहायता से इसे हम समझ सकते हैं, और इसका अच्छा उदाहरण प्रशांत महासागर में स्थित अग्निवलय रिंग ऑफ फायर है, जहां पैसिफिक प्लेट जो कि एक ओशनिक प्लेट है, बेसाल्ट की बनी होने के कारण भारी है, और यह यूरेशियन प्लेट जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है के नीचे पैसिफिक प्लेट जो है सबडक्ट हो रही है और बेनी ऑफ जोन में गल रही है, और इससे बनने वाले मैग्मा के कारण प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी आते हैं, और ज्वालामुखी से जो कंपन पैदा होते हैं वे भूकंप को जन्म देते हैं, और यदि इस भूकंप का केंद्र, उद्गम स्थान या फोकस समुद्र में होता है तो सुनामी को जन्म देते हैं। इस प्रकार कहें, अतः जहाँ पर दो प्लेट किनारे होते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी की पेटी, भूकंप की पेटी, भूस्खलन की पेटी व सुनामी की पेटी होती ही है। 5वां है जलीय भार। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जब जलाशय में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है। इससे जलाशयों की तली के नीचे स्थित चट्टानों में परिवर्तन होने लगता है। जब यह परिवर्तन आकस्मिक होता है तो भूकंप आता है। भारत में कोयना भूकंप के अनेक कारणों में से एक कारण कोयना बांध द्वारा जल भंडार से उत्पन्न अवस्था को माना जाता है। 6वां है कृत्रिम भूकंप। ये भूकंप मनुष्य की गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जैसे बम के धमाके, खनन क्षेत्र में होने वाले धमाके आदि। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन कार्य है, तथापि कुछ गतिविधियों के आधार पर हम इसके पूर्व संकेत को महसूस या भाप सकते हैं, जो कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला है रेडॉन गैस का उत्सर्जन, रेडॉन एमिशन। रेडॉन गैस का उत्सर्जन किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व बढ़ जाता है, अतः रेडॉन गैस के निकास पर दृष्टि रखने से किसी बड़े भूकंप के आने की चेतावनी मिल सकती है। दूसरा है पशुओं का आचरण। प्रायः देखने में आया है कि किसी बड़े भूकंप के आने से पहले जीव जंतु, विशेषतः बिलों में रहने वाले जीव जंतु असाधारण ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। चींटियां, सांप व अन्य बिलों में रहने वाले जीव अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आते हैं। चिड़ियां जोर जोर से चहचहाती हैं व कुत्ते एक विशेष प्रकार से भौंकते व रोते हैं। तीसरा है पी वेव्स। पृथ्वी के किसी भी भाग में जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर पर सबसे पहले पी वेव्स सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। इसके बाद एस वेव्स तथा एल वेव्स सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। पी वेव्स एस एल वेव्स से कुछ पहले आती हैं और यह कम विनाशकारी होती हैं, अतः पी वेव को एक चेतावनी के रूप में ले सकते हैं। हाल ही में दक्षिणी तुर्की और उत्तरी सीरिया की सीमा के सहारे एक भीषण भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 के करीब आंकी गई। इस भूकंप के कारण व्यापक आर्थिक क्षति होने के साथ साथ करीब 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और राहत अभियान कार्य चल रहा है। अभी तक के इतिहास में अधिकतम 9 की तीव्रता वाले भूकंप ही रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड किए गए हैं। तुर्की सीरिया में आया भूकंप भी हाई इंटेंसिटी का था और इसका कारण इस क्षेत्र में अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के अंतर्गत अनातोलिया प्लेट मार्जिन का आपस में मिलना था। भूकंप निम्नीकरण। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी हैं, क्योंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना कठिन होता है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका कि इनके प्रभाव को कम करना और इनका प्रबंध करना, जो निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके और जीपीएस सिस्टम की मदद से प्लेट मूवमेंट का पता लगाया जा सके। दूसरा है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घर मकान डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान व शहरीकरण को बढ़ावा न देना। तीसरा है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी रेसिस्टेंट इमारतें बनाना और बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना। चौथा है देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधता मानचित्र तैयार करना और इससे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताना तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को शिक्षित करना। धन्यवाद।